हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीयू या बीएचयू एलएलबी में नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गए और कट ऑफ जो है वो उस उम्मीद से मतलब परे आया। हमने जो चाहा था या बच्चों ने जो चाहा था वो नहीं आया है वहाँ तक। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कट ऑफ कम नहीं हुआ है तो क्या सावधानी बरतनी है, क्या बैकअप आपको रखना है, ये हम बात करेंगे। इत्मीनान से सुनना, समझना, हो सके तो नोट करना, क्योंकि देखो आप जीवन में आगे बढ़ो या पीछे बढ़ो या वहीं फंस जाओ, आपको एक्शन लेना होता है। एक्शन अगर नहीं लोगे मतलब आप काम नहीं करोगे तो वहीं फंसे हुए हो, वहीं फंसे के फंसे रह जाओगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बीएचयू और डीयू एलएलबी इज नॉट ओनली द ऑप्शन, इसके अलावे भी ऑप्शन हैं। अगर आपका मन है कि एक साल आप बर्बाद नहीं करो तो आपका बर्बाद नहीं होगा और आप एडमिशन भी अच्छी जगह ले पाओगे। समझ में आ रहा है। लेकिन आपने ये सोच लिया कि नहीं हमारा जाएगा तो जाएगा, हम इंतजार करेंगे, तो आप इंतजार करो, लेकिन ये जरूर सोच लेना कि उस इंतजार के बाद क्या करेंगे अगर नहीं हुआ तो। मैं आपको एक कॉलेज बताऊंगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी सुन रहा हूं मैं कि अभी डेट मतलब है उसका बचा हुआ, पटना लॉ कॉलेज है उसके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहो। बैकअप के लिए अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते ही हो कि लॉ हम आराम से अच्छी जगह से करें। देखो कट ऑफ का जो सीन है, मैं कट ऑफ आपको नहीं दिखाने वाला हूं, मैं पोस्ट पे डाल दिया हूं, अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूं। बच्चों जो है, बच्चों को मिल गया, मतलब हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे आपको भर भर के सारे कट ऑफ की लिस्ट आपको मिल गई है, तो उसमें ज्यादा लोड आपको लेना नहीं है। कट ऑफ मामूली बात यही है कि मतलब मामूली नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है सबके लिए कि मामूली सा भी नहीं गिरा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है कट ऑफ का। तो अब आपके सामने ये दो रास्ते हैं, या तो आप उस कट ऑफ का फिर से वेट करो, जो कि अब बहुत मुश्किल है कि थोड़ा बहुत भी घटेगा बढ़ेगा। अब वही सीट घटेगा मतलब बढ़ जाएगा, आपके पास दिखेगा जो दूसरी जगह एडमिशन बच्चे लोगे। तो हमारे पास जो बच्चे भर भर के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सर मुझे वेट करना चाहिए या कहीं और एडमिशन ले लें, क्योंकि बच्चों का डिमांड है। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया था लोयोला कॉलेज या साउथ एशियन कॉलेज ये सब है, इसमें लॉ के लिए एडमिशन ले लें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं डाउन तो आप एडमिशन ले लो। एडमिशन कहीं भी लेकर के आप कैंसिल करवा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बैकअप के लिए आपको वो भी डेट बीत जाएगा, बैकअप में आपका ये भी नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। आप बैकअप में एक रख सकते हो कि अब वो टाइम आ गया है जब आपको बैकअप के बारे में सोचना चाहिए था। हालांकि जितना कट ऑफ का वेरिएशन होना चाहिए था उससे ज्यादा ही हुआ है, इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि थर्ड कट ऑफ डीयू वाले में भी और बीएचयू के भी फोर्थ राउंड में आप देखोगे तो स्थिर है, बहुत ज्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं है ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए तो खासकर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बैकअप प्लान रेडी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहता हूं, जो हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मतलब काफी परेशान है, डिप्रेस्ड हैं, वो हमको मैसेज कर रहे थे। तिवारी, मैं पूरा नाम नहीं लेता हूं, उज्जवल कुमार तिवारी, कट ऑफ LC1 का गिरा ही नहीं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, बहुत वेट किया फिर भी मैंने पीजी में भी एडमिशन नहीं लिया है, अब बताओ। तो कोई काम करो दुनिया में, देखो आजकल के दुनिया में एक समस्या नहीं है, बहुत तरह की समस्या है। कहीं आप एग्जाम देने जाओगे तबीयत खराब हो जाएगी, कहीं आपके कैटेगरी का कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। पिछले बार से कट ऑफ बहुत हाई चला गया, आप उम्मीद लगा के रख रहे थे कि 90 आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी 88 तक गया था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इस बार चला गया 110। तो समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि आपको इन सब केसेस में तैयार रहना चाहिए। और मैंने पहले से कहा है, बैकअप रिलेटेड दूसरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो मैंने बता दिया था, 20 जुलाई तक डेट है पटना लॉ कॉलेज का, आप भर सकते हो। इसके अलावे भी प्राइवेट लॉ इंस्टीट्यूट से आप भर सकते हो। दूसरा, मान लो आप फ्रेशर हो, आपने इसी साल एग्जाम दिया था और आपके नंबर ठीक ठाक आए थे, आप अभी तक वेट कर रहे थे, अब लग रहा है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, एक साल गैप लेकर के किसी रिप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेना ज्यादा सही है उसके अपेक्षा कि कहीं भी एडमिशन ले ले, कुछ भी पढ़ ले। इससे बढ़िया है कि एक साल रुक जाओ, अगर रुक सकते हो तो तैयारी करो। देखो एक साल नहीं है, आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि ये CUET का एग्जाम साल में 2 बार होने वाला है, जैसे नेट JRF का होता है वैसा ही। तो अब साल में 2 बार वाला प्रपोजल अगर 100% लागू हो जाता है तब आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो मोटा मोटी इसी पे फोकस्ड है हमारा, कि आपको बैकअप के रूप में कुछ ना कुछ रखना है। पटना लॉ कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ताकि बच्चों को, देखो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है।
आप इस पे जाओगे, इसमें न्यूज आ रही है कि इसकी सीट भी बढ़ने वाली है, 300 कर दिया जाएगा। इसमें जो फैकल्टीज जो थे, मतलब टीचर्स या प्रिंसिपल्स या जो इसके स्टाफ हैं, वो पहले कम थे, अब सारे सीट को फुल कर लिया गया। मतलब इतने सीट हो गए हैं कि उनकी क्लासेज जो हैं वो रेगुलर चलेंगी। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर वहाँ क्लासेज रेगुलर नहीं चलती हैं। तो अब देख लो, आप फैकल्टी सामने ही दिख रहा है, और ये फैकल्टी सामने दिखने का फर्क ये पड़ा है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी है जो लीगल एजुकेशन को और लीगल प्रोफेशन को मैनेज करती है, उसने भी अपना अप्रूवल देने के लिए, मतलब वो रेडी हो गए, उसने भी रेटिंग अच्छा दिया है कि आपकी सीट बढ़ाई जा सकती है। देख रहे हो यहां से कितने बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पटना चूंकि बिहार की राजधानी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लिंक भी यहां दिया हुआ है, यहां से आप देख सकते हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन भी किया है, तो आपके लिए ये एक अच्छा मुद्दा है। अब इसके बारे में और भी डिटेल हो सकता है कि आपको चाहिए होगा, आप खुद से भी जाकर के देख सकते हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप यहां फॉर्म भरो ही, क्योंकि फॉर्म भरने में 1100 रुपए लग रहा है, तो आपको भाई सोच समझ के करना है। आप ऑफिशियल साइट ये है, इस पे सारा सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस की अगर हम बात करें तो कॉलेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, फैकल्टीज के बारे में, प्रोग्राम आउटकम, सिलेबस के बारे में अगर देखें तो सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है। आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, सेमेस्टर 1 2 3 4 ओल्ड सिलेबस सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। एडमिशन सेक्शन पे जब आप जाओगे तो आपको एलएलबी है, एलएलबी में सीट यहाँ दिखा रहा है 300। ध्यान देने वाली बात है, अभी तक 300 सीट के बारे में कहा जा रहा है, और ये कंप्लीट अगर हो जाएगा तो बच्चों के लिए एक अच्छा उपाय है, उनको सीट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार तक 120 सीट पे ही एडमिशन हुआ है। सिलेबस भी इसका कुछ हार्ड नहीं है, सिलेबस भी बहुत इजी है। आपने जो एलएलबी के लिए पढ़ा है उसमें बस पॉलिटी, संविधान का सिर्फ आपको मैक्सिमम पॉइंट ज्यादा फोकस करना है। अभी बाकी मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब इसमें नहीं पूछता है। इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड का थोड़ा सा पार्ट पूछेगा, लीगल रीजनिंग वगैरह, है ना। तो आपको ये मतलब समझ के रखना है, ठीक है। अब एज लिमिट यहाँ बच्चों के दिमाग में नहीं होता है कि सर एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट यहाँ पे हटा दिया गया है, कोई भी एज लिमिट यहाँ नहीं दिया जा रहा है। समझ में आया आपको? तो एज लिमिट वाला टेंशन खत्म हो गया। एलएलएम की भी सीट है, वो भी आप देख सकते हो। कैंपस के बारे में अगर आप देखना चाहते हो, इसका एड्रेस देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में। आप खुद डिसाइड कर लो कि बैकअप के लिए ये सही रहेगा कि नहीं। इसके अलावा आपके पास कोई और कॉलेज की जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसकी स्थापना बहुत ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। ये 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना लॉ कॉलेज इमेज ए डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड सोली टू लीगल एजुकेशन। बिफोर इट्स फाउंडिंग लीगल स्टडीज वेर कंडक्टेड एट पटना कॉलेज। इसके पहले पटना कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती थी, फिर ये अलग कर दिया गया, है ना। तो 1917 में मतलब इसकी अगर हम देखें एफिलिएटेड था ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुई तो इससे हो गया। 1 जनवरी 1952 तक पटना लॉ कॉलेज ऑपरेटेड एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। सब्सिक्वेंटली इट गेन्ड स्टेटस एज ए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी का जो एक्ट आया था उसके बाद इसको पटना यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दिया गया। तो आप देख सकते हो छोटा मोटा नहीं है। द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन रीच लीगेसी इसका रहा है। बस बिहार में जो ये मतलब जंगल राज का टाइम था उसके बाद से सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए। कोलैप्स मतलब वहां पढ़ने लिखने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था, प्रोफेसर्स की वैकेंसी नहीं दी गई। पढ़ाने वाले लोग अच्छे होते हैं ना तो स्टूडेंट भी क्रांतिकारी निकलते हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपके देश निर्माण हो, सोसाइटी का निर्माण हो या कुछ और हो। लेकिन अब पढ़ाने वाले लोग कम कर दिए गए जानबूझ करके, ताकि कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो इसके बाद स्थिति खराब, लेकिन फिर से ये रीगेन कर रहा है। इसमें देखोगे आप जस्टिस वीपी सिन्हा, जस्टिस LM शर्मा, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार श्री लाल नारायण सिन्हा, ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल का पोस्ट जब बना था उस समय थे। इट्स एल्यूमिनी ऑल्सो इंक्लूड मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो BHU का तो है ही, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।